तो दोस्तों मेरी जंग का नेक्स्ट पार्ट है यार, ये बड़ा हो गया है, मजनू भाई हो गया है, अभी प्ले करें भाई? हाँ यार प्ले कर। अंशुक ये सब टाइप करवा लेना और कल ये पेपर्स कोर्ट में प्रेजेंट करने हैं। जी सर। और वो ठकराल साहब ने जो केस जीता है उसकी पूरी फाइल कोर्ट के रिकॉर्ड रूम से मंगवा लेना। जी सर। सर आपसे एक बात पूछूं? आप खुद इतने बड़े वकील हैं, फिर ठकराल साहब की सारी फाइलें मंगवाकर आप क्यों पढ़ते हैं? आई एम सॉरी सर, मैं कहीं आपसे कोई गलत बात कह गया हूं तो? नहीं कोई बात नहीं। मैं ठकराल साहब के एहसानों की वजह से वकील बना हूं मनसूख। उनके हर दाव पेच, हर तरीके, हर चाल को अच्छी तरह समझना चाहता हूं, इसलिए कि एक मुकदमा वक्त की अदालत में बरसों से चल रहा है और वो मुकदमा मुझे ठकराल साहब से जीतना है। कोमल, कोमल, अरे रामू ये ब्रीफ के जरा कमरे में रख देना। जी साहब। ये फाइल केशव दे गया? अच्छा रामू ये कोई मोटी फाइल दे गया केशव? जी बस यही फाइल दे गया है। बस यही? जी हाँ। कल जौहर साहब की केस की तारीख और ये मिस्टर लॉयर अरुण वर्मा, आपको कोर्ट, केस, गवाह, सबूत और मिलौट के अलावा भी कुछ याद रहता है? हाँ, ये याद रहता है कि मेरी छोटी बहन है कोमल बहुत अच्छी और प्यारी सी, बस जरा नाराज जल्दी हो जाती है, मना तो मन भी जाती है। जो याद रखने की बातें वो तो याद रहती हैं। ओह, तो इतनी अच्छी याददाश्त के लिए आपको इनाम मिलना चाहिए। ये लीजिए। ये क्या? शायद इसे देखकर आपको कुछ और भी याद आ जाए। अरे वाह, मगर ये अचानक किस लिए? ये इसलिए, एक तो मैं आपको याद दिलाना चाहती थी कि कुछ जमाने पहले आप वकालत के अलावा और भी कुछ शौक रखते थे, और दूसरी बात ये कि आज आपका जन्मदिन है। अरे मैं तो भूल ही गया था। मगर मैं कैसे भूल सकती हूँ भैया? मेरे भैया को हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रेजेंट। भैया, ये तोहफा मैंने तुम्हें तुम्हारी दुख याद दिलाने के लिए तो नहीं दिया था? नहीं कोमल, याद वो बातें दिलाई जाती हैं जो आदमी भूल गया, लेकिन ये वो दुख है जो पल भर के लिए ना कभी तुम भूली हो ना मैं। याद है मुझे सब कुछ, बहुत अच्छी तरह याद है। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट्स नेक्स्ट? सर आज शाम महाराजा बहरामपुर से आपका अपॉइंटमेंट है और 12 बजे लेडी दाराब शाह से। ये लेडी दराब शाह के केस की तारीख कब है? जी सी मैंने की 18 तारीख और अभी आपका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर दिनेश माथुर। डॉक्टर माथुर, मैं आपकी पत्नी का केस अच्छी तरह समझ गया, बट आई एम सॉरी, मैं ये केस नहीं लड़ सकूं। ऐसा मत कहिए ठकराल साहब, आप इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं और अगर आपने ही शहर का सबसे बड़ा वकील होने की प्रॉब्लम्स भी तो होती हैं डॉक्टर माथुर। मेरे पास इतना काम है, इतने केसेस हैं कि कोई भी नए केस के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। मेरी बीवी निर्दोष है ठकराल साहब, आप जितनी फीस चाहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर माथुर, मेरा एक ही जवाब है, आई एम सॉरी। श्रीकांत, यस सर। देखना दयाल साहब आए हैं क्या? हाँ जी वो आ गए। Send they are inside. ओके ठकराल साहब। That's okay. सर वक्त तो निकाला भी जा सकता था और वो मुंह की फीस भी देने को तैयार था, फिर तुम नहीं समझोगे श्रीकांत, उसकी बीवी डॉक्टर आशा माथुर पर मरीज को दवा में जहर देने का इल्जाम है। सारे सबूत और सारे गवाह उसके खिलाफ हैं। इट्स टोटली अ फ्लॉप केस और मुझे ना तो केस हारने का शौक है और ना ही केस हारने की आदत। क्या हुआ जीजा जी, आप वकील ठकराल से मिलने गए थे? गीता, सब जानते हैं कि आशा निर्दोष है, लेकिन केस इतना उलझा हुआ है कि कोई वकील इस केस को लेने के लिए तैयार नहीं। गॉड नोज अब क्या होगा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। किसी ने मुझे एक वकील का नाम और पता दिया था, कह रहा था बहुत अच्छा वकील है, क्यों ना उससे मिला जाए? मेरे पास आने से आपको एक ही जवाब मिल सकता है मिस गीता, कि अरुण वर्मा छोटे केस नहीं लेता। मगर अरुण वर्मा साहब, मेरी दीदी निर्दोष है और मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। मैं आपकी बात मान लेता हूं, मगर आप मेरी ये बात भी मान लीजिए कि अदालत में यह साबित नहीं किया जा सकता। ये केस जीतने की कोई तरकीब नहीं है। और जब जीतने की कोई तरकीब ना हो तो सच्चाई की तरफदारी करने से क्या फायदा? यही कहना चाहते हैं ना आप? मिस गीता श्रीवास्तव, आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं।
मैं आपकी बात को समझ गई और आपको भी समझ गई मिस्टर अरुण वर्मा। अगर कोई मासूम, कोई बेकसूर सारी जिंदगी के लिए जेल चला जाता है तो जाए, मगर आप अपने दामन पर एक मुकदमा हारने का दाग लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर आपको दिलचस्पी है तो सिर्फ अपनी जीत से, अपने नाम से और अपनी कामयाबी से। मिस गीता श्रीवास्तव, इस फाइल को देखकर कोई अंधा भी बता सकता है कि डॉक्टर आशा माथुर एक ऐसी बेईमान और करप्ट डॉक्टर है जिसने अपने मरीज को जानबूझकर जहर दिया है। मगर आप शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर खड़ी होकर चिल्लाने को तैयार है कि आपकी बहन मासूम है, निर्दोष है। हाँ हाँ, वो निर्दोष है। सिर्फ इसलिए कि वो आपकी बहन है? कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? अगर है तो लाइए, मैं सुनने को तैयार हूं। लाइए। जिसके पास कोई सबूत या गवाह ना हो, क्या वो निर्दोष नहीं होता? जिसके पास कोई सबूत या गवाह ना हो, क्या वो निर्दोष नहीं होता? बहुत सुना था आपके बारे में, बहुत उम्मीदें लेकर आई थी, लेकिन जाते हुए झूठे वो भी नहीं कह सकती कि आपसे मिलकर कोई खुशी हुई। गुड बाय मिस्टर अरुण वर्मा। डॉक्टर आशा माथुर, मेरा नाम अरुण वर्मा है, मैं आपका वकील हूं। आपको मेरे हस्बैंड ने भेजा है। आपकी छोटी बहन मेरे पास आई थी। मिसेस माथुर, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स, सारे स्टेटमेंट्स पढ़े हैं। फिर भी जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मैं एक बार आपसे सुनना चाहता हूँ। ये उस दिन की बात है जिस दिन डॉक्टर माथुर पूना गए थे और मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। हेलो डॉक्टर आशा, वार्ड नंबर 5 के पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसे नेस्टोल 500 दे दो। डॉक्टर आशा, नेस्टोल 500 तो हमारे स्टॉक में है ही नहीं। अच्छा, मेरे पास है, मैं अभी लाती हूँ। टेम्परेचर 102, बीपी 140 to 240। लो दवाई पी लो। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर कहाँ अपने है? कैबिन में। अच्छा, डॉक्टर, इनकी नब्ज बंद हो गई है। क्या? ये कर दे। जी, मैंने आपको जो कुछ बताया वो सब सच है। दवा में जहर किसने मिलाया, ये सब कैसे हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। डॉक्टर माथुर, मैं इस वक्त सिर्फ इतना वादा कर सकता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं फिर आऊंगा। डागा साहब, ये भी तो मुमकिन है कि डॉक्टर आशा माथुर ने दामोदर को वही दवा पिलाई हो जो वो घर से लेकर आई थी। नहीं ठकराल साहब, ऐसा नहीं हो सकता। दामोदर ने हॉस्पिटल में वही जहरीली दवा पी जो टोनी ने आशा माथुर के बैग में प्लांट की। देखो टोनी बेटे, तुम्हारे डैडी डागा साहब और मैं बचपन के दोस्त हैं। इस वक्त तुम मुझे एक वकील मत समझो, बल्कि अपना अंकल समझकर बताओ कि वो दवा की शीशी के बदले तुमने जहर की शीशी क्यों और कैसे बदल दी? अंकल, दामोदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। उसका मुंह बंद रखने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया था। उस रात मैं एक इलेक्ट्रिशियन के बेस में हॉस्पिटल में मौजूद था। और वही दवा डॉक्टर आशा माथुर ने दामोदर को पिला दी। अगर ये बात है तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जाओ, जाकर आराम से सो जाओ। आशा माथुर को दुनिया का कोई भी वकील नहीं बचा सकता। हाँ, ऐसे केस तो दो इस हरामी को, ये तो ऐसे केस के लिए बैठा है, बाकी सच्चाई के लिए कभी नहीं लड़ेगा। तो ये तो बड़ा गलत हुआ कि दवाई बदल दी, जहर उसको दे दिया। मरीज दूसरी तरफ जो मजनू भाई है उसको जो याद आया ना, उसकी माँ भी ऐसे ही गई थी इस ठाकुर के पास, तो फिर उसको ऐसा हुआ यार मुझे मदद करनी चाहिए और गया है। लेकिन केस बड़ा ना अनोखा है, क्योंकि ये सारे सबूत इनके पास नहीं, ठाकुर के पास। हाँ भाई, सब कुछ इनके पास है भाई। ये सारा कुछ इल्जाम भी इसके ऊपर लग गया है, डॉक्टर के ऊपर। बाकी ये मजनू भाई को दिल पर बात लग गई ना, जैसे बोला भाई ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो माँ जी की याद आ गई। ये मजनू भाई तगड़ा तो है भाई, मजनू भाई तगड़ा तो है ना, अभी क्या करे, माँ जी की याद है। ठाकुर बड़ा हरामी, जो देखता है ना अभी मेरे हक में कैसे बोलता है, कोई भी अदालत उसको बचा नहीं सकेगी।
ये बड़ा हरामी बन रहा है इसका। ठाकुर बड़ा आराम नहीं कहता है, ऐसे तो केस आए ना मेरे पास, धंधे वाले, धंधा है, वर्क करना, चलाना है अपना, मजा आ रहा है देख कर।